अब हम देखेंगे, दो सवाल करेंगे। इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2। कहा गया है मायोपिक पर्सन कैन नॉट सी बियॉन्ड। तो उसका फार पॉइंट क्या है बताइए कि पर्सन कैन नॉट सी बियॉन्ड 1.2 मीटर। सही है। तो उसका फार पॉइंट क्या हुआ? फार पॉइंट 1.2 मीटर लिख लो। क्या लिख लो? 1.2 मीटर के बाद नहीं देख सकता, हमें तो उसे सितारा देखना है, बट ही शुड सी स्टार्स ऑल्सो। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? यूज मायोपिक पर्सन को दूर की चीज नहीं दिखाई पड़ती, तो उसे हमें स्टार दिखाना है कि नहीं? तो इसलिए आप उसे क्या करेंगे? माइनस इंफिनिटी। उसके लिए आप एक ऐसा लेंस सजेस्ट कीजिए कि जो स्टार से रोशनी ले, लेकिन उसको कितनी दूरी पर डाल दे? बोलो 1.2 मीटर पर उसे करके दे दे, वहां से तो पिकअप कर ही लेगा। 1.2 मीटर उसको कोई दिक्कत नहीं। तो आपने स्टार से रोशनी ली है और उसको कहाँ पे बना के दे दी कि भाई तुम्हारे लिए हमने 1.2 कर दिया है, क्योंकि तुम्हारी आई उतने कोई ले पाती हैं, तो उसकी आई ये है, तो यहाँ से तो पिकअप कर ही लेगा। और पिकअप करके क्या करेगा? ये देखो, ये बात समझ आई कि नहीं? सो रेज आर कमिंग फ्रॉम स्टार्स, बट आफ्टर डाइवर्जेंस दे अपीयर टू कम फ्रॉम 1.2 मीटर। फैलने के बाद ऐसा लगेगा आंखों को जैसे कहाँ से आ रही है? 1.2 से। तो आंखें तो वहां से ले लेती है ना। तो आंखें अगर यहाँ से लेंगी तो बोलो फिर क्या करेंगी? ये कन्वर्जिंग लेंस है, उसकी इमेज कहाँ बना देंगे? सही कि नहीं? किसने डाइवर्ज किया? आंखों को कहाँ से लगा आती है? बोलो, ये करना नहीं आपको, लेकिन समझाने के लिए करना है। दैट इज 1.2 मीटर। तो u कितना है? माइनस इंफिनिटी। v कितना है? उसकी इमेज कहाँ बनी? माइनस 1.2 मीटर नहीं लेंगे, क्योंकि अभी फिर सीधा ही पावर निकल आएगी, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो ये मुझे बताइए यूजिंग लेंस फॉर्मूला, तो 1 बाई माइनस 1.2 और माइनस इंफिनिटी 1 बाई एफ है। सही है। चूंकि ये मीटर में है इसलिए 1 बाई एफ को पावर भी बोला जा सकता है। 1 बाई एफ तो पावर होती है, हमने मीटर में ही ले लिया। हम पहले सेंटीमीटर करें फिर मीटर करें, वो सब क्यों करना? तो ये चीज क्या हुई बताओ? माइनस 1 बाई 1.2 प्लस 1 बाई इंफिनिटी इट इज इक्वल टू पावर। तो माइनस 10 बाई 12 प्लस 0 इट इज इक्वल टू पावर। तो पावर कितनी आ गई? जरा यहाँ से देखो, दैट इज माइनस 5 बाई 6। 5 बाई 6 से कितनी आ जाएगी? दैट इज 6 से डिवाइड करो 5 को, दैट इज 0.83। ये समझ में आ गया कि पहले वाले मेथड से ही बताया? वही चीज है, आपको बस 1 बाई एफ को पी लिखते हो, जो वैल्यू है लिखो। सो द पर्सन शुड यूज ए कॉन्केव लेंस। निगेटिव का क्या मतलब है? ये डाइवर्जिंग लेंस ऑफ पावर 0.83 डायमीटर। जब कॉन्केव लिख लिया तो फिर निगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल विजन? तो नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या होगा नॉर्मल विजन का? तो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट क्या होगा?
A student has difficulty while reading the blackboard in last row. अगर उसे पीछे बैठकर पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो वो किससे सफर कर रहा है? So he is suffering from myopia. Myopia से सफर कर रहा है. How can it be corrected? Using it can be corrected. Using diverging lens. Of suitable power. As he is having excessive convergence, क्योंकि उसके पास क्या है, ज्यादा कन्वर्जेंस है, तो काउंटर करने के लिए आपको क्या चाहिए? डाइवर्जिंग लेंस चाहिए. आगे देखिए, एक्सरसाइजेज में आइए. का पहला क्वेश्चन, the human eye can focus objects at different distances by adjusting the focal length of eye. It is due to, इसे क्या कहते हैं? हमारी आंखें दूर की और पास की चीजें ठीक ठीक देख लेती, इस चीज को क्या कहते हैं? Accommodation of eye. That is B. Okay. Human eye forms image of object at retina. The least distance of vision for a healthy adult eye is 25 centimeter. The change in focal length of eye is caused by the action of ciliary muscles. ठीक है, बोलो पूजा. The change in size of opening is controlled by. आप बोलो वंदना. The change in size of opening of eye is controlled by. चौथा देखो, that is 4 में देखो, अगर change in focal length तो ciliary muscles. फिफ्थ क्वेश्चन देखो, a person needs a lens of power this much diopter for correcting distant vision, for correcting near vision. एक ऐसा पर्सन है जो शुरू में मायोपिक था और बूढ़ा होते होते अब वो कैसा हो गया? अब उसको एक तरीके का हाइपरमेट्रोपिक हो गया, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी लेंस की चली गई है. बूढ़े होने पे सबको क्या हो जाता है? यही हाइपरमेट्रोपिया ही प्रेस बायोपिया कहलाता है. ये ओल्ड एज पे हो जाए तो क्या कहेंगे? प्रेस बायोपिया. फिर उसमें उसकी कन्वर्जेंस लॉस हो जाती है. सिलेरी मसल दबा ही नहीं पाएंगी, जो खुद ही ढीली ढाली हो गई वो किसी को क्या दबाएंगी? सिलेरी मसल्स लूज हो गई तो क्या वो दबा पाएंगे लेंस को? तो अगर दबा नहीं पाएंगी तो उसको कन्वर्जेंस नहीं दे पाएंगी. तो यही अगर 60 की एज के बाद आए, 45 की एज में जनरली आ ही जाता है. तो ऐसी स्थिति में बस उसी का ही नाम है हाइपरमेट्रोपिया. का दूसरा नाम है एज रिलेटेड हाइपरमेट्रोपिया, इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया. सही है. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ? तो फिर जिनको दोनों होता है उसका क्या बोलते हैं? उसका कुछ नहीं कहते हैं. नेट में आप देख लेना. अगर मायोपिया सफरिंग विथ प्रेस बायोपिया, सही और कुछ नहीं. सही है. अब जरा देखो अगला क्वेश्चन के लिए. अब हम देखेंगे कि व्हाट इज प्रेस बायोपिया. व्हेन ए पर्सन बिकम्स ओल्ड, तो क्या होगा? सिलियरी मसल्स becomes loose, ये लूज हो जाएंगी या वीक हो जाएंगी. एंड प्रेस बायोपिया में बी वाई और प्रेस बायोपिया ना, बी वाई. अच्छा, और फिर क्या होगा? कैन नॉट कंप्रेस क्रिस्टलाइन लेंस प्रॉपर्ली, फिर नहीं दबा पाएंगे.
कैन नॉट कंप्रेस लेंस। और अगर लेंस को ठीक से दबाया ना जाए तो क्या होगा बोलो, लेंस पतला रह जाएगा। ये इसको अगर कंप्रेस ना करें, दोनों तरफ से लूज हो गई हैं, तो क्या होगा, ये दबाएंगी नहीं। तो इस एंड इससे क्या होगा, देयर इज ए लॉस ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का लॉस हो जाएगा। सो देयर इज ए लॉस ऑफ कन्वर्जेंस, मीन्स इसको कहेंगे एज रिलेटेड हाइपरमेट्रोपिया इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया, यही इसका नाम, एज रिलेटेड हाइपरमेट्रोपिया। इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। बूढ़े लोग पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनकी सिलियरी मसल्स कंप्रेस ही नहीं होती हैं, वही चीज़ है। तो सारा वही केस है हाइपरमेट्रोपिया। बस ये लाइन और लिखनी है कि एज रिलेटेड हाइपरमेट्रोपिया इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। सबको ओल्डर एज में, इट अकर्स नॉर्मली एट 45 ईयर्स ऑफ एज। ओल्डर एज में सबको हाइपरमेट्रोपिया हो नहीं, अगर शुरू से ठीक ठाक है तो कह देंगे भाई हाइपरमेट्रोपिया। अगर शुरू से ही हाइपरमेट्रोपिया है तो फिर हाइपरमेट्रोपिया और थोड़ा कम ज़्यादा होगा, वो तो लेंस की नेचर या पावर बदलने से हो जाए। लेकिन मायोपिया को अगर बूढ़ा होगा तो उसे तो फिर हाइपरमेट्रोपिया तो होना ही। लाइक तो अभी भी तो मतलब लाइक ये बिफोर मतलब एडल्ट, इससे पहले भी तो होता है ना प्रेस मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया साथ में हो जाएगा। एज रिलेटेड हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहेंगे बोलो, एज रिलेटेड हाइपरमेट्रोपिया इज प्रेसबायोपिया, इट इज सिमिलर टू हाइपरमेट्रोपिया। इतनी बात तुमको समझ में आ गई। अब आगे देखो कि सच पर्सन, ऐसा पर्सन का क्या दिक्कत होगा, कैन नॉट रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि लेस कन्वर्जेंस है। तो सच पर्सन कैन नॉट रीड न्यूज़पेपर। सच आई डिफेक्ट generally occurs at the age of 45 years. इस एज पे अगर करता तो if a person in childhood was suffering from myopia becomes old, then he will also get a defect of presbyopia. शुरू में अगर उसे मायोपिया है तो बूढ़ा होने के बाद उसे प्रेसबायोपिया भी हो जाएगा। उसकी तो फार्स, उसका क्या है कि दूर की चीज़ तो पहले ही नहीं देख पाता, किताब भी नहीं पढ़ पाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, इफ ए पर्सन एट चाइल्डहुड इज सफरिंग फ्रॉम किससे कर रहा है, मायोपिया, becomes old, then he will also suffer from presbyopia। सही है। तो ऐसे में उसका फार पॉइंट भी घट गया है और नियर पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। फार पॉइंट इज डिक्रीज्ड टू ए फ्यू मीटर एंड नियर पॉइंट इज इंक्रीज्ड अप टू फ्यू मोर सेंटीमीटर, हैज गॉन अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर। तो इससे क्या हुआ, नाउ हिज और हर फार पॉइंट इज डिक्रीज्ड
फ्यू मीटर्स, उसके फ्यू मीटर्स रह गया, एंड नियर पॉइंट इज हैज मूव्ड अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले प्लस बायोपिया समझो, जो बूढ़े आदमी वो बुक नहीं पढ़ सकते, किताब नहीं पढ़ सकते क्योंकि लेंस कंप्रेस नहीं हो पा रहा, तो ये हाइपरमेट्रोपिया का ही केस है। ऐसे में अगर एक पर्सन ऐसा है जैसे उसकी आईज को वो ठीक है, इसका फार पॉइंट हम ले लेते हैं, नियर पॉइंट ले लेते हैं। नियर पॉइंट मान लो 50 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट 25 होना चाहिए लेकिन उसका नहीं है, कितना है बोलिए 50 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट का मतलब है 2 मीटर, 2 मीटर ही तक ही देख पाए क्योंकि शुरू से ही मायोपी का बोर्ड कभी देख ही नहीं पाया और बूढ़ा हो गया है, 2 मीटर से ऊपर वो कभी देख ही नहीं पाया, ठीक है। और जो उसका नज़दीक का था वो पहले ठीक हुआ करता था, 20 सेंटीमीटर तक भी किताब रख के पढ़ता था, लेकिन अब बूढ़ा हो गया तो ये चीज़ दूर होती गई। अब वो तो जहाँ दो पे थी वो तो पढ़ ही रही दो पे ना, तो इसका मतलब है कि दूर से जब सरोज आएगी तो 2 मीटर पर आएगी तो वो हाय बाय करेगा, और 2 से फिर थोड़ी दूर आएगी फिर सरोज गायब हो गई, उसी 2 से यहाँ तक ही उसे सरोज दिखेगी, फिर नहीं दिखेगी क्योंकि फिर गायब हो जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक भी नहीं दिखी, यहाँ से यहाँ तक दिखी फिर नहीं दिखी, सही है। तो उसके दोनों पॉइंट के फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं रहा, अब 2 मीटर हो गया, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए, दैट पर्सन को पहले तो वो ये ऐसे लेंस लगा ही रहा था, कैसा लगा रहा था वो तो ये लगा ही रहा था, लेकिन अब उस व्यक्ति को चूंकि किताब भी पढ़नी है तो उसको डॉक्टर ने ऐसा किया कि जब तुम स्टार देखना तो सीधा सीधा देख लेना, और नीचे तुम्हारा ये बना रहे हैं कॉनकेव, यहाँ से तुम बुक पढ़ लेना और यहाँ से स्टार देख लेना। फिर से समझो, उसको गांधी जी का चश्मा दे दिया गया, बोला आंखें नजर नीचे करोगे तो बुक, ये है तुम्हारा कॉन्वेक्स, और सीधी करोगे तो कॉनकेव, ऊपर कॉनकेव है और नीचे कॉन्वेक्स, और बीच में एक लाइन है वो दिखेगी, भाई 2 लेंस होंगे तो जोड़ तो दिखेगा ही, समझा। नीचे देखने के लिए चूंकि उसको नीचे हाइपरमेट्रोपिया है, किताब पढ़ने में दिक्कत है, तो नीचे तो उसको कॉन्वेक्स चाहिए, एक्स्ट्रा कन्वर्जेंस चाहिए, लेकिन सीधा तो उसे स्टार देखना है, उसकी तो शुरू की बीमारी वही है, मायोपिया था ही उसको, तो क्या उसको तुम उसका कॉनकेव रिमूव कर दोगे, स्टार नहीं देखने दोगे तो स्टार भी देखेगा। सो सच लेंस इज बाइफोकल लेंस, यानी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ ए मायोपिक पर्सन बिकम्स ओल्ड देन व्हाट काइंड ऑफ लेंस दैट पर्सन विल यूज, तो उसको क्या कहेंगे, एक तो ऐसा होता है इसको कहते हैं, अभी आजकल के ज़माने में लोग नहीं ऐसा लगाना चाहते तो उनको प्रोग्रेसिव लेंस लगा देता है, वो धीरे धीरे मशीन ऐसा करती ऐसे बना देती, तो ये चीज़ नहीं दिखती। तो पहले बाइफोकल कहा जाता था और अभी इसका नाम क्या हो गया है, प्रोग्रेसिव लेंस। तो दोनों ही लेंस होंगे लेकिन ऐसे ऐसे होके ऐसे आ जाएगा, वो बस छूने पे दिखेगा और वैसे नहीं दिखेगा, लाइन नहीं दिखेगी पहले, तो सही है। पावर क्या होती है, प्लस या माइनस, वो दोनों भी बता रहे क्वेश्चन, तो फार पॉइंट भी निकालना पड़ेगा, नियर पॉइंट भी निकालना, जैसे 2 अलग अलग निकालते थे ना, अब एक साथ निकालो, वो क्वेश्चन आ गया ना तो उसी पे हमें बताना पड़ा, अगला क्वेश्चन फिर तो वही पड़ गया तो बता दिया आपको, सही कि नहीं। तो इस लेंस को क्या कहेंगे बोलो, राजश्री बाइफोकल लेंस। इसमें एक ऐसे होगा और यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसे होगा और यहाँ लिखा होगा स्वच्छ भारत, तो दैट इज बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस है। हाउएवर इट इज नाउ थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया, दिखने में ठीक लगे, इज नाउ ठीक है कॉल्ड प्रोग्रेसिव। बाइफोकल का मतलब है इसकी 2 फोकल लेंथ है, ऊपर वाली निगेटिव और नीचे वाली पॉजिटिव, ऊपर कॉनकेव है, यही चीज, चश्मा यही है, लेकिन छूने पे ऐसे दिखेगा जैसे ही सामने से, लेकिन जब छुओगे तो एक है कि ऐसे छू के, हाँ 2 है, एक ऐसी चीज, वो चीज छूने से ऐसा सामने से थोड़ी ना किसी को दिख जाए, सामने से देख पाओगे क्या। तो इस तरीके से ये इसकी फोकल लेंथ क्या है, निगेटिव पावर, और इसकी कैसी है बोलो, पॉजिटिव पावर।
तो क्या दो फोकल लेंथ नहीं हो गई? इसकी एफ निगेटिव, इसकी एफ पॉजिटिव, तो बाई फोकल इसीलिए तो बोला गया, क्योंकि दो फोकल लेंथ हो गई ना। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। दैट इज ना, इस बीमारी को अंकुराज कुछ नहीं कहते हैं कि जैसे बाई फोकल है तो देयर इज नो नेम। नेट पे देखने से ऐसा पता चलता है। चलिए, रिसीड्स का मतलब है घट जाना, कुछ रिसीड्स, रिसीड्स का मतलब है नियर बाई, देखिए फॉर मोस्ट पीपल लिखा है ना, फॉर मोस्ट अवे हो जाना। रिसीट का ठीक ठीक मतलब देखें तो बताएं आपको। एक बार चेक करना। रिसीट्स मीनिंग दूर होना है। रिसीट्स का क्या मतलब है? तो अब हम इसको ठीक कर लें। कहीं कुछ लिखा है क्या हमारे? रिसीट्स का मतलब दूर होना लिखो। तो नियर पॉइंट रिसीड्स फ्रॉम 25 सेंटीमीटर, 25 से दूर रहता है। एंड फार पॉइंट कम क्लोजर, फार पॉइंट पास आ गया और नियर पॉइंट दूर चला गया। सही है। अब देखो, जो हमारा मायोपिक आई की क्या होती, बोलो? चार चीज समझो। एक है नॉर्मल आई, एक है मायोपिक आई, एक है हाइपरमेट्रोपिक आई, एक है प्लस बायोपिक आई, एक है मायोपिक बिकम्स ओल्डर। तो क्या होगा? बिकम्स ओल्ड, तो उसको कहेंगे बाईफोकल। इन दोनों में नियर पॉइंट और फार पॉइंट लिखो। और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट इंफिनिटी। सचिन, मायोपिक का बताओ अपने हिसाब से कोई सही वैल्यू, जेन्युइन वैल्यू। नियर 25 सेंटीमीटर। आशीष बताओ। और फार पॉइंट 2 मीटर या 3 मीटर, कुछ ऐसे ही देख पाएगा। 4 मीटर का भी नहीं देख पाएगा, दिक्कत होगी उसको। सही है, इतना लगभग देख पाएगा बस, 2 मीटर ऐसे। अच्छा, हाइपरमेट्रोपिक आई का क्या होगा? बोलो मनिका। और उधर बोलो इनफाइनाइट, क्योंकि उसको दूर की चीज की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उसका यही है। अच्छा, प्रेस बायोपिक का क्या है? वही चीज है, बस एज रिलेटेड हाइपरमेट्रोपिया है। इसमें बताओ, दैट इज 50 सेंटीमीटर। ना न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और ना सितारा देख रहा है, दोनों ही तो उसको डिफेक्ट है। सही है कि नहीं? तो इसका फार पॉइंट और नियर पॉइंट दोनों डिफेक्टिव है। बाईफोकल वाले का क्या होगा? दोनों डिफेक्टिव है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ ए मायोपिक पर्सन becomes old and has some more eye defect, as presbyopia, his near point is 50 centimeter and far point is 2 meter, suggest a proper lens to correct his vision. Suggest a proper lens to correct his vision. तो
सबसे पहले आप उसकी मायोपिया भी ठीक करो और प्रेस मायोपिया भी ठीक करो, दो चीजें हो गई ना। तो फॉर मायोपिया और फॉर प्रेस मायोपिया अंकुर राज, दोनों में u और v की वैल्यू बताओ, कितनी वैल्यू बताओ, मायोपिया की बताओ। माइनस हाँ, क्योंकि उससे सितारे दिखाने पड़ेंगे। और v माइनस 25 बोलो। सर फिर मैं उसको बताएंगा माइनस 20 -2 -2 मीटर, सही है, 2 मीटर है। अब ये देखो, अगर तुम इसको भी मीटर में रख दो तो यही पावर आ जाएगी। 25 सेंटीमीटर ना रखो, 0.25 मीटर रख दो तो पावर वहाँ, जैसा तुम चाहो कर सकते। तो यहाँ बताओ पहले 1/v और -1/u क्या हो गया। 1/, देखो हम इसमें सब कुछ ऐसे ही रख रहे हैं, -2 और -∞, और इसको p लिख दिया क्योंकि हमने मीटर में रखा है। तो 1/-2 प्लस 1/∞, तो ये p हो गया, सही है। अब देखो, तो बोलो 1/∞ कितना होता है, 1/∞ की वैल्यू बताओ। 0 होती है ना, तो -0.5 प्लस 0 इट इज पावर, तो पावर क्या हो जाएगी, ये तो इधर की पावर हो गई, उधर देखो। हाँ बोल रहा है, दोनों यू के, -25 सेंटीमीटर, क्योंकि वो बुक पढ़ेगा तो रोशनी तो वहीं से आएगी बुक से। और बोलो सेंटीमीटर है, मैं इसे क्या कर रहा हूँ ना, 0.25 मीटर से बताओ। -0.5 मीटर हो गया, सही है। इन दोनों वैल्यू को रखो, 1/v 1/u इट इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v कितना है, -0.5 भी लिखा जा सकता है। और ये क्या लिखा आपने, बोलो u कितना लिखा, -0. और उधर क्या लिखा है। अब चूंकि आपने सब कुछ मीटर में लिख दिया, ये पावर है। ये बताओ अगर डेसिमल हटेगा तो ऊपर क्या जाएगा, -10/5, निगेटिव तो रहेगा, निगेटिव रहने तो बड़ा रहने दो। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी डेसिमल हटाओ, और इधर प्लस। ये समझ में आ गया ना, बस हमने इसका डेसिमल हटा दिया। यहाँ से कितनी पावर आई बताओ जरा, दैट इज -2 और यहाँ से +4, तो पावर कितनी आ गई, +2 डायोप्टर, ठीक है। सो सच पर्सन शुड यूज ए बाईफोकल लेंस, ठीक है। सच पर्सन कैन यूज, अब उसकी मर्जी, अगर उसे बाईफोकल ठीक लगे वो करे, नहीं तो प्रोग्रेसिव ले लो। प्रोग्रेसिव 2000 रुपये का आता है, बाईफोकल लोगे तो वही 400-450 में पड़ेगा। तो कहीं पर भी आप जाओगे तो यही आजकल रेट, प्रोग्रेसिव बाईफोकल लेंस है, प्रोग्रेसिव लेंस। और उसकी क्या क्या विजन होगी, ठीक है। एंड फॉर फार साइड करेक्शन के लिए क्या होगी, दूर के करेक्शन के लिए ए डाइवर्जिंग लेंस ऑफ पावर 0.5 का, फिर निगेटिव की जरूरत नहीं क्योंकि आप डाइवर्जिंग लिख रहे हैं। और साथ बोलो नियर साइड करेक्शन के लिए क्या होगी, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ पावर 2, सही है। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग तो मैं लिख ही रहा हूँ। अब अपने क्वेश्चन पर आ जाए जिसके लिए ये सब काम किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। A person needs a lens of power -5.5 diopter for correcting his distance vision, for correcting his near vision। इसका मतलब वो दोनों से सफर कर रहा है। Myopic person has now become old. This
is a case of myopic person. हाँ, तो ऐसे इसको दोनों एक साथ बोला जाता है, यानी डॉक्टर की लैंग्वेज बता रहा हूँ, यही है प्रेस बायोपिया। लेकिन प्रेस बायोपिया में मायोपिया छूट ना जाए इसलिए ऐसा लिखा जाए, मायोपिक पर्सन विद प्रेस बायोपिया। अभी दिखाया था कि नहीं आपको? मायोपिक पर्सन विद प्रेस, ऐसे बोला जाए, यही वर्ड है, ठीक है। दिस इज मायोपिया विद प्रेस बायोपिया। अब आगे देखिए, आपको पावर दी है तो बस फोकल लेंथ ही तो पूछ रहा है, और डिस्टेंस विजन और नियर विजन। तो डिस्टेंट विजन के लिए निगेटिव पावर चाहिए, ये बात तुमको पता है क्या? पास का देखने के लिए प्लस की पावर चाहिए, किताब पढ़ने के लिए प्लस की पावर चाहिए, और दूर का देखने के लिए माइनस की। तो वही चीज है, तो जो माइनस वाली है उसके लिए लिख दो यहाँ पे, वो पूछ रहा है डिस्टेंट विजन, और लिखो नियर विजन और डिस्टेंट विजन, ठीक है। दैट इज कॉनकेव लेंस इज नीडेड। इसके लिए फॉर नियर विजन करेक्शन कॉन्वेक्स लेंस इज नीडेड। तो वैसी पावर भी दे देंगे, कॉन्वेक्स की प्लस में होती है। तो F क्या हो जाता है? अगर P इज 1/f इन मीटर, तो P कितना दिया है? -5.5, इट इज 1/f। तो F क्या हो गया? -5.5। ये चीज हो गया। F जो भी आएगा वो मीटर में आएगा। F किस में आया देखो, F तो मीटर में आएगा, क्योंकि हम SI सिस्टम में ले रहे हैं। मीटर को अब सेंटीमीटर बदलो, तो 100 बाई, अब ये सेंटीमीटर बदल दिया, और 5.5 इसके आगे एक और जीरो लगा दो, तो ये 55 हो गया। अभी भी ये सेंटीमीटर में, 5 से इसको कट करो, ऊपर 200 और नीचे 11 आ गया। 11 से इसे कट करो, 11 से 200 को कट करो, 11 माइनस 11 90, 11 18 पॉइंट, फिर 2 आएगा, 18 फिर 2 आ जाएगा, फिर 18 पॉइंट बनेगा। तो इस तरीके से +18, ये माइनस में है, माइनस लगाते रहिए, -18.18 बार सेंटीमीटर। तो ये इसका फोकल लेंथ, ठीक है। अब देखो यहाँ भी एक फार्मूला लगाओ, P कितना दिया है? फोकल लेंथ सेंटीमीटर में चलती है, मीटर में नहीं चलती। यही है, सब जगह सेंटीमीटर ही चलती है, क्योंकि सेंटीमीटर में कवर होते हैं सारे, रेंज इसकी सेंटीमीटर है। डेसिमल बोलना कोई चाहता नहीं है आजकल के ज़माने, तो इसलिए सेंटीमीटर ही चलती है। तो दैट इज इन मीटर। आंसर में मीटर में दे रखा है। मीटर तो मीटर का देना। अब आगे देखो, पूरा बुक तो सेंटीमीटर ही चला रही है, देखिए आंसर में मीटर का। अब आगे देखो, 1.5 डायप्टर है, तो लिखो +1.5, तो बोलो F कितना हो गया? 1/1.5, और ये फिर F मीटर में हो गया। तो मीटर में अगर तुम लिखना चाहते हो तो ऊपर क्या करोगे बताओ? 10/15 मीटर। तो क्या ये 2/3 मीटर लिखा है? ऐसा लिखा है, या 0.67 मीटर? पीछे ऐसा दिया आंसर क्या? प्लस निकाल लो, सही है। सेंटीमीटर बदलना हो तो फिर 67 सेंटीमीटर लिख देना। देखिए 6th क्वेश्चन देखो, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई क्या दिए? ठीक है, इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई। What is the nature and power of lens required to correct the problem? तो
मायोपिक आई का फार पॉइंट कुछ मीटर होता है, यहाँ 80 सेंटीमीटर तक आ गया, यानी बहुत क्रिटिकल केस है. What is the nature of power of lens required? So far point of myopia is 80 सेंटीमीटर. तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक 80 सेंटीमीटर हो जाएगा तो यहाँ कौन बैठने देगा बोर्ड के पास, कोई बैठने ही नहीं देगा. तो इस तरीके से इसको हमें चाहिए कि स्टार दिखा दें, लेकिन अभी इसका पावर पॉइंट वहां तक, आप वहां तक कि मैं स्टार को पहुंचा दो, वहां तो खुद ही पिकअप कर लेगा. जहां उसका अगर नियर पॉइंट है 50, तो तुम बुक की इमेज 50 पे पहुंचाओ, वहां से ले लेगी आई. और स्टार को पहुंचा दो उसके फार पॉइंट पे, और बुक को पहुंचा दो उसके नियर पॉइंट. यही हमें करना पड़ेगा अपने आप ही. वो आगे की बात की जाए तो कोई पानी मांगे इसका ऐसी सी बोतल भर दो. पिछले साल तो एक था वो कहता था ये आवे जमजम का पानी, मक्का मदीना वाला. मतलब पानी आ जाए अब देखिए, तो हमें उसे कहाँ पहुंचा देना होगा बोलो, -80 सेंटीमीटर. बस इस पर आप लगा दीजिए. What is the nature of power? अगर आप चाहें यहीं पे निकालना चाहते हो तो उसे मीटर बदल लो. तो मीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, और 1/v - 1/u = 1/f. जब भी लिखें तो क्या लिख दें, यूजिंग लेंस फॉर्मूला. तो 1/v कितना होगा, -0.8 और -∞. इट इज 1/f. 1/f को क्या लिख दिया जाए, पावर. इसको लिखो -10/8 और +1/∞. इट इज पावर. 1/∞ तो 0 हो जाएगा, तो पावर कितनी आ जाएगी, 1.125 डायरेक्टर. So the person requires a diverging lens of power 1.125 diopter. The person requires a diverging. कितना? 1.25. 9/8 1.125 होगा, ये 10/8 है ना. 1. ठीक है, 1.25 ऑफ 1.25. अगला क्वेश्चन देखें. दिया गया है एक हाइपरमेट्रोपिया है, उसका नियर पॉइंट 1 मीटर पहुंच गया. बताओ 1 मीटर दूर जा पढ़ना पड़ेगा. ये भी 1 मीटर तो बहुत होता है, इतनी दूर वहाँ पे रखो नहीं, उसमें बार बार पलटे फिर आए चाहे 1 मीटर दूर. ऐसी स्थिति में दैट इज, हम कैसे इसका डिफेक्ट कवर करें, सूटेबल पावर भी बताओ. क्वेश्चन नंबर 7. सो डायग्राम ही बनाना है. नियर पॉइंट इज 1 मीटर. तो आपको 25 सेंटीमीटर की बुक का इमेज आपको 1 मीटर पे पहुंचाना पड़ेगा, वहां से वो ले लेगा. तो u क्या होगा बताओ, दिव्या बताइए. u और v की वैल्यू बताओ. सही बता दिया, ये टैलेंटेड बहुत अच्छी है. आप भी बोलो.
-25 उसकी किताब ही वहीं रख दो 1 मीटर पे पड़े अपना। ऐसे होते हैं कुछ लोग बच्चे होते हैं कि माँ बाप का ध्यान नहीं रखते हैं। आसपास है कोई ऐसा 1 मीटर पर ही यूँ रख दे, नहीं रखना है ना। यूँ तो उसको किताब पढ़वानी तो वहीं से तो रोशनी जाएगी लेंस में, फिर वहाँ से 1 मीटर पहुँचा देगा, वहाँ से तो आँखें ले ही लेंगी। तो यू क्या है, यू हमेशा या तो किताब होगी या सितारा होगा, इसके अलावा जो दिया है वो भी ही होगा, सही है कि नहीं? ठीक है, अब जरा देखो u -25 सेंटीमीटर और v क्या होगा, -100 कर दें। अगर आप इसको फिर उसमें लिख लो -0.25 मीटर लिख लो और उसे -1 मीटर, सही है? तो 1/v और -1/u कितना हो गया, तो 1/-1 और -0.25 इसको p लिख लें, ठीक है? ये -1 है और इसको प्लस करो 1/0.25, दिव्या कितना होता है? फोर ही आ जाएगा क्योंकि 100 करने से 4 आ जाएगा। तो -1 और +4 ये p है, तो +3 इट इज इक्वल्स टू, तो p की कितनी वैल्यू हो गई, +3 डायोप्टर इट इज इक्वल्स टू p। सो सच पर्सन, उसकी आंखों का विजन बहुत ज़्यादा वैसा है, तो इसका मतलब है बहुत मोटा लेंस लगेगा उसको। सच पर्सन can correct its vision by using a converging lens. Such person can correct its vision by using converging lens. पावर ही पूछी गई है, ऑफ पावर, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया है, व्हाई ए नॉर्मल आई कैन नॉट सी। अब हमारी आंखें 25 सेंटीमीटर से कम के डिस्टेंस पर रखी हुई चीज को क्लियरली और डिस्टिंक्टली क्यों नहीं देख पाती? क्योंकि एवरी जो हमारी क्रिस्टलाइन लेंस है उसकी अपनी लिमिटेशन है, वो उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ऐसे तो क्रैक हो जाएंगी। And also ciliary muscles also have their capacity to compress, ठीक है, due to these limitations. So our power of eye cannot exceed beyond a certain limit. इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। Hence, eye cannot see an object kept at less than 25 centimeter. ये हमने लिखा दिया था ना आपको। आगे देखो, आपको क्वेश्चन नंबर कौन कौन से करने हैं, 5, 6, 7 3 करने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 करो, 6 करो, 7 करो। डायग्राम 7 का डायग्राम बना देते हैं। 7 के डायग्राम में आप ऐसा करिए कि देखो हाइपरमेट्रोपिया का डायग्राम कैसे बनेगा, क्या चीज पूछ रहा है, करेक्शन ऑफ विजन का पूछ रहा है कि तीनों पूछ रहा है? करेक्शन ऑफ माइक्रो, करेक्शन का मतलब है कि ये देखिए, आप डिस्टेंस को 4 हिस्सों में बांट लें, तो ये समझो 100 मीटर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर 25 सेंटीमीटर पर, तो यहीं पे आप लेंस इसको कौन सा चाहिए होगा, दैट इज इक्वल्स, उसको चाहिए हाइपरमेट्रोपिया है तो कैसा लेंस चाहिए, कन्वर्जिंग चाहिए। इसके बाद आई ले लो, ये आई लेंस होगा क्या, 2 लेंस हैं, तो अभी पहले वाले लेंस में जो रे जाएंगी, ठीक है, अब देखो इससे क्या होगा, ये दबेंगे जरूर। देखो मैं इसको थोड़ा दबा ही रहा हूं क्योंकि फाइनल इसकी इमेज कहाँ बननी, बोलो
1 मीटर पर 1 मीटर से तो आंखें उठा लेंगी। आप ये देखना यहाँ पर जो रेज हैं वो कंप्रेस होती हुई दिखेंगी आपको। तो ये रेज आपको दबती हुई दिख रही, तो हमने दबा दी, हमने आंखों से कहा जाओ देखो तुम्हारी 1 मीटर सारी ले लो। 1 मीटर तो ले ही लेती है। हमारा भी कन्वर्टिंग ये ऐसा नहीं कि मैंने जाने दिया, दबा तो दिया ही है ना, दबने के बाद हो जाएगी। ये आंख भी वैसे ही करेगी, यहाँ से ले कहाँ से आएंगी कन्वर्ज होते हुए। आपको ये पता नहीं लगना चाहिए कि उसके सामने एक एडेड आई रखी हुई है, उसकी सहायक आंख, ये तो उसका ईगो हर्ट हो सकता है। उसको बोलो वही है चीज, आप जाके बस ले लो। ये देखो सही है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ भी कंप्रेस हुई है, ऐसे जाती तो यहाँ चली जाती, क्या वहाँ जा रही था? नहीं जा रही। तो हमने पहले से कन्वर्ट कर लिया, आंखों को वहीं से मिल गई। इसके बाद क्या होगा, रेटिना पे ये चीज करनी। इसको क्या लिख दो, थोड़ा सा रेशनल होना चाहिए कि जो डिस्टेंस ले रहे हैं 25 सेंटीमीटर इतना, तो लगभग 4 गुना तो होना ही चाहिए। तो डायग्राम लगेगा कि हाँ 1 मीटर का है। ये हो गया 1 मीटर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 9 देखो क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस। ये हमको राज बताएंगे कि अगर मान लो हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बढ़ाएं तो इमेज डिस्टेंस पर क्या होता है। मान लो 25 सेंटीमीटर से मैं ये पेन दूर ले जाना शुरू करूं तो इमेज डिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? दूर देख कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कारण कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलो जी। हाँ बोलो। इमेज तो रेटिना दो अलग अलग लोग बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं दो लोग अलग अलग है, तुम्हें सिर्फ यस या नो में आंसर देना है। ये कह रहे हैं कि मान लो इस क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन में अगर मान लीजिए यहाँ पर एक पेंसिल रखी है 25 पर, सही है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अंकुर राज कह रहे हैं कि सर अगर आप इसकी इमेज बनाओगे बहुत सारी रेज आएंगी तो भी रेटिना पे बनेगी, और दूर ले जाओगे तो भी रेटिना पे बनेगी। इमेज डिस्टेंस तो 2.4 ही रहेगी, चेन इन्फिनिटी का। और ये कह रहे हैं नहीं सर ज़्यादा करोगे तो फिर वो पीछे चली जाएगी, फिर थोड़ी ना दिखाई देगी। आपका क्या कहना है? रेटिना पे ही बनेगी, चाहे तुम इन्फिनिटी तक लेते चले जाओ। तो इसका मतलब इन्होंने सही कहा है, आपने कहा ठीक है कि नहीं। इमेज डिस्टेंस तो वही है, क्रिस्टलाइन लेंस से जो रेटिना की दूरी बननी तो वहीं पे है। सो इमेज डिस्टेंस डज नॉट वेरी, यही तो आंखों की समंजन क्षमता है। दैट इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन। इट कैन एकोमोडेट ऑल द इमेजेस, ये ऑल द ऑब्जेक्ट्स बिटवीन इंफिनिटी टू 25 सेंटीमीटर एंड वी कैन सी क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। यही तो इसकी एकोमोडेशन है। तो इसलिए क्या लिखे बोलो, जो इमेज डिस्टेंस है does not change even though distance of object vary। from देख लो अदिति, नियर पॉइंट टू फार पॉइंट। अगर मैं तुम्हारी बिल्कुल आंखों के पास ही पेन रख दूं देखो, तब तो रेटिना पीछे ही बनेगी। तब थोड़ी ना कि यहाँ से उठा के दबा लेगा, उतना थोड़ी दबा, वो पीछे बनाएगा। और इसीलिए ब्लर दिख रही दिखेगी, इसमें दिखाई नहीं है कि ये टॉलविन लिखा है, इसमें मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो क्यों? क्योंकि अब इसमें जो चीज़ लिखी है वो तो अब नियर पॉइंट से फार पॉइंट के बीच होगी, तो मैं बना लूँगा। और कहीं इसके पहले होगी तो कैसे होगा? If object is between near point to far point, the distance of image does not vary। फिर तो नहीं चेंज, हम क्लियरली रेटिना पे बना पाएंगे। ना अब देखो ये 3 क्वेश्चन करो 5, 6, 7।
लीजिए फिर दोबारा